हेलो बच्चों, हम लोग देख रहे थे अल्केन नाइट्राइल से एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का प्रिपरेशन, है ना। तो अल्केन नाइट्राइल से पहला तरीका हम लोगों ने देखा था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अभिक्रिया करवाकर। दूसरा तरीका है बाय स्टेफन रिडक्शन, और यह एग्जाम में पिछले साल पूछा जा चुका है। बाय स्टेफन रिडक्शन सिंपली एग्जाम में पूछता है, स्टेफन रिडक्शन के शॉर्ट नोट्स लिखें, यानी अभिक्रिया लिखें, केमिकल रिएक्शंस को दिखाएं। तो स्टेफन रिडक्शंस में क्या होता है सो देखते हैं। एक अल्केन नाइट्राइल लेते हैं और स्टेफन रिडक्शन में एक रिड्यूसिंग एजेंट का प्रयोग करते हैं जो कि SnCl2 प्लस HCl, 3 क्लोराइड प्लस HCl, SnCl2 स्टेनस क्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। तो अल्केन नाइट्राइल को जब दो नेसेंट हाइड्रोजन के साथ मिलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्टेनस क्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तब क्या होता है कि दोनों हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन में अटैच होता है और एक हाइड्रोजन कार्बन में अटैच होता है। क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड टूट जाएगा, एक का अगर नया बॉन्ड बनेगा तो बन जाएगा आपका HC, एक हाइड्रोजन जोड़ा तो C में H आ जाएगा, यहाँ पर ट्रिपल से डबल बॉन्ड हो जाएगा, N में कोई भी हाइड्रोजन नहीं था तो N में एक हाइड्रोजन आ जाएगा, है ना। रिडक्शन हुआ, एक बॉन्ड यहाँ टूटा और एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन में एक हाइड्रोजन कार्बन में अटैच हो गया, जिसको रिडक्शन बोलते हैं। उसके बाद इसमें एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। एसिडिक हाइड्रोलिसिस का मतलब एसिड की उपस्थिति में वाटर के साथ अभिक्रिया। अब वाटर H2O लिखते हैं, दो बार प्रयोग होता है इसमें, एक H पे प्लस चार्ज होता है, OH पे क्या होता है माइनस चार्ज। और हम लोग जानते हैं कि कार्बन में नेगेटिव चार्ज होता है, सॉरी कार्बन में पॉजिटिव चार्ज होता है और नाइट्रोजन में नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ देंगे और नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ देंगे। क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ दो बॉन्ड बनाया है, अगर ये उसको तोड़ना है तो दो बॉन्ड चाहिए उसको, तो यहाँ से दो हाइड्रोजन और एक तीन हाइड्रोजन के साथ जोड़ के बना लेता है NH3, अमोनिया बना लेता है। अब बचा है यहाँ पर दो ठो OH का ग्रुप, यह दोनों OH ग्रुप कार्बन से जुड़ जाता है इस तरह से, क्योंकि दो बॉन्ड इसका भी तो टूटा, तो एक OH एक OH। और किसी भी कार्बन में दो OH का रहना अनस्टेबल होता है, इसके कारण से वाटर बना के बाहर निकल जाता है और बन जाता है HC, ऑक्सीजन, एक बॉन्ड डबल बॉन्ड H, HC डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड का निर्माण हो गया बाय स्टेफन रिडक्शन से। दूसरा एग्जांपल है H की जगह पर CH3 ले रहे हैं तो CH3CN, इथेन नाइट्राइल इसका नाम है। दो हाइड्रोजन से पुनः अभिक्रिया करेगा, कैटलिस्ट SnCl2 प्लस HCl। क्या होता है इसमें, दोनों हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन में और एक हाइड्रोजन आपका कार्बन में, क्या बन जाएगा CH3CH, ट्रिपल से डबल बॉन्ड हो जाएगा NH, इस तरह से। फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस 2H प्लस होता है और डैश बॉन्ड OH माइनस, H2O है, दो बार प्रयोग होता है। एसिड की उपस्थिति में क्या होगा, प्लस वाला नेगेटिव में, नेगेटिव वाला पॉजिटिव में जाके जुड़ेगा, दो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बन जाएगा NH3, दो हाइड्रोजन एक, तीन हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन NH3, दो OH बचा, यहाँ पर जुड़ जाएगा OH OH। क्योंकि एक कार्बन में दो OH होना अनस्टेबल होता है, वाटर फिर से बनाएगा और बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH, फिर से एल्डिहाइड का निर्माण हो गया, है ना। यह ध्यान में रखना है। उसके बाद है बाय यूजिंग डाइबल H, यह भी एक जो है सो रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसको अल्केन नाइट्राइल को रिड्यूस करके और हाइड्रोलिसिस करा के एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण करता है। ऐसे बाय यूजिंग डाइबल H, डाइबल H का फुल फॉर्म डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, क्या नाम है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, डाइबल H का फुल फॉर्म याद रखना है। इसमें क्या होता है, जिस तरह से SnCl2 और HCl में अभिक्रिया वो टोटल सेम होता है, बस अंतर क्या है कि SnCl2 प्लस HCl की जगह पर पुट कर देना है डाइबल H, बस इतना ही करना है। जो SnCl2 प्लस HCl लिखते हैं वहां पे पुट कर देना है डाइबल H, और टोटल रिएक्शन सेम है जैसा कि इसमें दर्शाया गया, टोटल इसमें दर्शाया गया है। दो हाइड्रोजन पहले अटैच्ड होगा, ये ना, दो हाइड्रोजन पहले अटैच्ड होगा, एक कार्बन में एक नाइट्रोजन में, देखो यहाँ पर एक कार्बन में पॉजिटिव नाइट्रोजन नेगेटिव होता है। एसिड के साथ अभिक्रिया कराएंगे, वाटर के साथ अभिक्रिया कराएंगे, एसिड की उपस्थिति में कार्बन में दो OH जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन और H NH3 बन जाएगा, क्योंकि ये दो OH है, वाटर बना लेगा और बन जाएगा आपका CH3C डबल बॉन्ड OH। तो दोनों अभिक्रिया सेम है, बस रिड्यूसिंग एजेंट अलग, इसमें स्टेनस क्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, है ना, ध्यान रखना। उसके बाद है अगला मेथड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से मतलब इसमें हम लोग अल्कीन का प्रयोग करेंगे, अल्काइन का प्रयोग करेंगे और हेलो अल्केन का प्रयोग करेंगे, और उसके प्रयोग से हम लोग जो है एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण
निर्माण करेंगे। किस तरह से तो देखते हैं। पहला है बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन। ओजोनोलाइसिस का मतलब ओजोन के साथ अभिक्रिया करवा के फिर उसको तोड़ के और एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण करना। ऐसे क्या करते हैं, इसमें अल्कीन लेते हैं, कोई भी अल्कीन ले लेते हैं, अल्कीन में ओजोन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। ओजोन का फॉर्मूला O3। क्या होता है ओजोन से अभिक्रिया करने के बाद, तो ओजोन में कितना ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन इस कार्बन में, एक ऑक्सीजन इस कार्बन में। ध्यान दे रहे हो, एक ऑक्सीजन कहां पर जुड़ रहा है, 3 ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन, और जुड़ता कहां है ऑक्सीजन, जिसमें डबल बॉन्ड होता है कार्बन में, उसी में एक ऑक्सीजन इस कार्बन से, एक ऑक्सीजन इस कार्बन से, और एक ऑक्सीजन दोनों कार्बन से जुड़ता है कुछ इस तरह से। देखो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन था, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के पहला कार्बन, दूसरा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का दूसरा कार्बन, और दोनों ऑक्सीजन आपस में भी अटैच्ड है, और एक ऑक्सीजन जो बचा हुआ दोनों कार्बन से अटैच्ड होता है कुछ इस तरह से। और इसको जो है ओजोनाइड करते हैं। इस जो बन चुका है अभी कंपाउंड, इसको क्या कहते हैं, ओजोनाइड कहते हैं। और इसको फर्दर अभिक्रिया करवाते हैं ZnH2O से, जिंक और H2O के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो इस तरह से टूटता है। देखोगे यह बॉन्ड यहां से टूटता है और यह बॉन्ड यहां से टूटता है इस तरह से, और यह जो ऑक्सीजन बचा वह जिंक के साथ बन जाता है ZnO। क्या बन जाता है, जिंक ऑक्साइड। अब क्या बचा, H2CO बचा, यहाँ पर भी H2CO बचा, और H2CO को हम लोग क्या लिखते हैं, HC≡H, HC≡H, H2CO। यही है आपका फॉर्मल्डिहाइड, अमील्डिहाइड का कंपाउंड। कितना बार बना, 2 बार, H2CO H2CO 2 बार बन गया फॉर्मल्डिहाइड, है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें, एक एग्जांपल लेते हैं इसमें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इस तरह से मेरा प्रोपीन का एक अल्कीन का कंपाउंड है प्लस O3। क्या था, अभिक्रिया करने के लिए क्या करते थे कि जिस कार्बन में डबल बॉन्ड उपस्थित है उसी कार्बन में ओजोन जाके अटैच होगा इस तरह से, जैसे यहाँ पर अटैच है, इसको हम लोग दिखा देंगे कि इस तरह से अटैच है। कार्बन कार्बन 3 कार्बन है, एक CH3 है ना, क्या हो गया, एक में CH था, CH लिख देंगे, और एक में क्या था, CH2, यही तो था, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड हटा दिए, ओजोन जुड़ेगा, ओजोन जोड़ दो, ओ यहाँ भी ऑक्सीजन जोड़ दो, जुड़ गया। उसके बाद ऑक्सीजन दोनों कार्बन में जुड़ गया इस तरह से, है ना। अब इसको जो हाइड्रोजन हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, है ना, ताकि अच्छे से पता चले। CH3 को ऐसे लिख दिए और इसको हाइड्रोजन को बाहर की तरफ लिख दिए। यहाँ पर H2 है तो H2 को भी लिख सकते हैं इस तरह से H, इस तरह से H, है ना, ताकि अच्छे से दिखाई दे, इसलिए लिखा गया साफ सुथरा, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, इसको अभिक्रिया करवाएंगे ZnH2O से, ZnH2O से क्या होगा, बॉन्ड एक बार यहाँ से टूटेगा, एक बार बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, जो बीच का ऑक्सीजन बच गया Zn ले जाएगा, बन जाएगा ZnO। क्या बन जाएगा, ZnO, जिंक ऑक्साइड बन गया, प्लस क्या बनेगा, और इसमें क्या बनेगा, CH3 C ऑक्सीजन एक बॉन्ड डबल बॉन्ड H, क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड बन गया। प्लस क्या है, HC ऑक्सीजन का एक बॉन्ड और एक बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा HC डबल बॉन्ड OH, यानी इसमें 2 तरह का एल्डिहाइड बना, एक फॉर्मल्डिहाइड और एक बना आपका एसीटल्डिहाइड। तो 2 तरह के एल्डिहाइड का इसमें निर्माण हुआ। कब निर्माण हुआ, जब देखोगे यहाँ पर सिमेट्रिकल अल्कीन नहीं है, इसमें एक तरफ अल्काइल ग्रुप और एक तरफ कोई भी ग्रुप नहीं है, तो हम लोग अल्कीन से जो है एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का निर्माण कर सकते हैं। इसमें जो है एल्डिहाइड का निर्माण हुआ, इसमें भी एल्डिहाइड का निर्माण हुआ। एक एग्जांपल खुद से ट्राई करोगे जिस तरह से मैंने बताया हुआ है, यहाँ पर लिख देंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। इसको क्या करोगे, ओजोन से अभिक्रिया करवाओगे, फिर अभिक्रिया करवाओगे Zn और H2O के साथ, तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट बताओगे हमको, है ना। उसके बाद है हाइड्रोकार्बन का ही दूसरा तरीका, बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। अल्काइन के हाइड्रेशन से, हाइड्रेशन का मतलब वाटर का एडिशन, हाइड्रेशन का मतलब वाटर का एडिशन, कि अल्काइन में वाटर के एडिशन से हम लोग जो है एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, तो देखते हैं। यह मेरा अल्काइन का कंपाउंड है, वाटर को एडिशन करवाना है, किसके उपस्थिति में, कैटलिस्ट क्या है, तो मर्क्यूरिक सल्फेट, और यहाँ पर है आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मर्क्यूरिक सल्फेट और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यह कैटलिस्ट है, ध्यान रखना। जब हम लोग अल्काइन को वाटर के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो मार्कोनी कॉक्स रूल का फॉलो होता है। हम लोग जानते हैं H पे पॉजिटिव चार्ज होता है और OH पे नेगेटिव चार्ज होता है। मार्कोनी कॉक्स रूल हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या कहता है मार्कोनी कॉक्स रूल, कि अल्कीन रहे या अल्काइन रहे, अल्कीन रहे या अल्काइन रहे,
जब उसमें हम लोग HX का या तो H2O का एडिशन करते हैं तब क्या होता है कि पॉजिटिव पार्ट अल्कीन या अल्काइन के उस कार्बन में जाता है जहां पर पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है, और नेगेटिव पार्ट अल्कीन या अल्काइन के उस कार्बन में जाता है जहां पर पहले से कम हाइड्रोजन। कुछ इस तरह से तो OH जुड़ेगा इस कार्बन में, H जुड़ेगा इस कार्बन में, यहाँ पर भी दिखा देंगे CH3 C पर OH जुड़ जाएगा, और जो कि ट्रिपल बॉन्ड है और एक बॉन्ड जुड़ने से बनेगा तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, और CH था पहले से एक हाइड्रोजन जुड़ गया, क्या हो जाएगा CH2, इस तरह से बन गया। उसके बाद क्या होता है कि बॉन्ड का ट्रांसफर होता है, एक्सचेंज होता है ना। अब एक्सचेंज किस तरह होता है, तो यह जो हाइड्रोजन एटम, यह जो हाइड्रोजन OH का है, यह जो है सो अपना बॉन्ड दे देता है इस कार्बन को, है ना, और यह हाइड्रोजन ट्रांसफर हो जाता है इस कार्बन में, इस तरह से दिखाते हैं। यानी कि यह हाइड्रोजन जो है सो कहां से कहां ट्रांसफर हुआ, कहां से कहां ट्रांसफर हुआ, तो ऑक्सीजन से जो जुड़ा था वह ट्रांसफर हो गया डबल बॉन्ड कार्बन के पास, तो एक बॉन्ड अपना तोड़ दिया था यहाँ पर और हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, बन जाएगा आपका, यह हो गया CH3 C हो गया, एक बॉन्ड ऑक्सीजन था एक बॉन्ड दिया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर डबल से सिंगल बॉन्ड हो गया, CH2 था, यह हाइड्रोजन यहाँ चल गया, क्या बन गया CH3। किस तरह कंपाउंड बन गया आपका कीटोन का, है ना। और एक एग्जांपल लिए हुए, इसको बनाओ, किस तरह बनेगा H+ OH- मार्कोनी कैप्सूल। हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पार्ट मार्कोनी कैप्सूल के अनुसार वहां जाएगा जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है, नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पर कम हाइड्रोजन। चूंकि यहाँ पर दोनों कार्बन में हाइड्रोजन समान है तो यहाँ पर तुम पे डिपेंड करता है कि H और OH को कहां पर ऐड करोगे। तो हम ऐड कर दे रहे हैं खुद से यहाँ पर H को, और यहाँ पर इसको ऐड कर दे रहे हैं इस कार्बन में। अब किस तरह से आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा HCH, यहाँ पर OH जुड़ेगा, ट्रिपल से डबल बॉन्ड, CH था एक H जुड़ा, क्या हो जाएगा CH2। इसमें क्या करेंगे तो बॉन्ड का हम लोग जो इसको शिफ्टिंग करेंगे, है ना। ऑक्सीजन में जो हाइड्रोजन अटैच्ड है, ऑक्सीजन में जो हाइड्रोजन अटैच्ड है अपना बॉन्ड तोड़ेगा, दे देगा इस कार्बन को, और यह डबल बॉन्ड टूट के चला जाएगा इस कार्बन में, यानी हाइड्रोजन चला जाएगा इस कार्बन में, क्या बन जाएगा तो H से एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 है, यह हाइड्रोजन यहां जाएगा तो CH3 हो जाएगा इस तरह से। और इसको हम लोग लिख सकते हैं किस तरह से CH3 C डबल बॉन्ड OH लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम लोग तो एसिटाल्डिहाइड, यानी एल्डिहाइड का कंपाउंड, है ना। एक क्वेश्चन खुद से बनाओगे तुम लोग, है ना, यहीं पर लिख दे रहे हैं इसको CH3 C डबल बॉन्ड OH। एक क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर दे रहे हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, यह कंपाउंड दिया गया है, इसको वाटर के साथ एडिशन कराओ और जो कैटलिस्ट लिखा हुआ है उस कैटलिस्ट को यहाँ पर लिख दोगे, क्या है HgSO4 और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओगे सभी को, है ना। उसके बाद है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से तीसरा मेथड बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन। अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, इसमें क्या होता है कि अल्कीन या अल्काइन के कंपाउंड को बोरेन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। बोरेन का फॉर्मूला BH3, बोरेन का फॉर्मूला क्या होता है BH3। BH3 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या HBHH, कुछ इस तरह से, यह हो गया बोरेन, जिसमें बोरेन पर B पर होता है बोरोन पर पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर होता है नेगेटिव चार्ज। और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन में भी मार्कोनी कैप्सूल का फॉलो होता है। देखोगे यहाँ पर मार्कोनी कैप्सूल फॉलो करते थे, एक हाइड्रोजन रहता था तो एक वो अल्काइन का जरूरत पड़ता था, यहाँ पर 3 को हाइड्रोजन यानी 3 को अल्काइन का जरूरत पड़ेगा, 3 हाइड्रोजन है तो 3 बार एडिशन करेगा तो 3 अल्काइन की जरूरत पड़ेगा। क्या होता है मार्कोनी कैप्सूल कि नेगेटिव पार्ट उससे जुड़ेगा जिसमें कम हाइड्रोजन, नेगेटिव पार्ट उससे जुड़ेगा अल्कीन या अल्काइन के उस कार्बन से जहां पर कम हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव पार्ट में बोरोन उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पर पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है। कितना बार जुड़ेगा 3 बार यह अल्काइन जुड़ेगा, इस तरह से दिखा दे रहे CH3 CH, H यहां जुड़ जाएगा CH हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट हो जाएगा, और CH में क्या जुड़ेगा B जुड़ेगा, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और B, है ना। B कितना बार जुड़ेगा इससे 3 बार जुड़ेगा, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है तो 3 बार अल्काइन भी तो चाहिए, यह बन गया मेरा कंपाउंड। अब इसको क्या करते हैं तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से अभिक्रिया करवाते हैं।
हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला H2O2 और H2O2 को यहाँ पर लिखे हुए हैं 2OH बॉन्ड OH इस तरह से। अब क्या होगा, यह जो बोरोन है, यह बोरोन यहाँ पर जो है सो 3 बार लेंगे हम लोग, कितना बार, 3 बार, क्योंकि 3 बार मेरा अल्कीन का ग्रुप है। तो बोरोन और 3 तो OH मिलके बना लेगा आपका -BOH का होल 3, -BOH का होल 3, जिसको बोरिक एसिड कहा जाता है। अब 3 OH तो इससे जुड़ गया, कितना OH बचा, 3 OH जो है सो एक एक करके तीनों अल्काइन में जुड़ जाएगा, जहां से B जुड़ा था तो OH जुड़ गया, कितना बार, 3 बार, इस तरह से। अब जिस तरह से हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन में हम लोग बॉन्ड का शिफ्टिंग किए थे, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का शिफ्टिंग होगा। किस तरह से, तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, क्या करेगा, अपना डबल जो अपना सिंगल बॉन्ड है वो ट्रांसफर कर देगा ऑक्सीजन वाले कार्बन पर, इस तरह से। और जहां पर डबल बॉन्ड है, कार्बन डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड को तोड़ के कार्बन में चला जाएगा, यह हाइड्रोजन बन जाएगा CH3, CH था, यह हाइड्रोजन आ गया CH2, यहाँ पर C था, C एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड और यह दे दिया डबल बॉन्ड O और हाइड्रोजन पहले से था, क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया, एल्डिहाइड का कंपाउंड बाय हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन्स। इससे एक क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे, देखते हैं क्या बनेगा प्रोडक्ट। यहाँ पर दे रहे 1 CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, क्या बनेगा प्रोडक्ट, इससे बताओगे। अभिक्रिया किससे होगा, BH3 से, और बाद में फिर अभिक्रिया होगा किससे, तो H2O2 से OH माइनस के उपस्थिति में, बाद में इससे अभिक्रिया होगा। उसके बाद छठा तरीका है बायजेमिनल डायहैलाइड्स, बायजेमिनल डायहैलाइड्स जो कि हेलो एल्केन का कंपाउंड है ना। अब जेमिनल डायहैलाइड क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं कि वैसा हेलो एल्केन का कंपाउंड जिसमें एक ही कार्बन में 2 सेम हेलोजन एटम उपस्थित हो। देखो यहाँ पे यह है जेमिनल डायहैलाइड, यह मेरा हेलो एल्केन कंपाउंड है जिसमें एक ही कार्बन में 2 सेम क्लोरीन एटम है, इसलिए इसको जेमिनल हैलाइड डायहैलाइड कहते हैं, या तो जेमिनल हैलाइड भी सिंपली कहा जाता है। इसको क्या करेंगे, तो 2 बार एक्वस मीडियम यानी वाटर की उपस्थिति में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। क्या होगा कि 2 Cl है और 2 पोटेशियम बन जाएगा -2 KCl, 2 पोटेशियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा। अब क्या बचा इसमें, तो 2 OH बचा, तो जहां से Cl निकला वहीं पर OH को जोड़ देंगे, है ना। तो CH3 CH OH जुड़ गया। अब एक ही कार्बन में दोनों OH है, अनस्टेबल होगा, तो क्या करेगा, वाटर बना लेगा, तो वाटर बन के बाहर निकल जाएगा। क्या बचेगा, CH3 CH CH3 CH, एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड और एक यह बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो CH3 C डबल बॉन्ड OH, क्या बन गया आपका, एल्डिहाइड का कंपाउंड। तो यह ध्यान में रखना है, बायजेमिनल डायहैलाइड। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, यानी बेंजीन पर एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन, है ना। इसी को बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, जिसमें पहला मेथड है बाय गाटरमैन-कोच रिएक्शन। क्या नाम है, बाय गाटरमैन-कोच रिएक्शन। हम लोग हेलो ऑरेंज में पढ़े थे बाय गाटरमैन रिएक्शन, यहाँ पर अलग है, वहां पर सिर्फ गाटरमैन रिएक्शन था, यहाँ पर गाटरमैन-कोच रिएक्शन, दोनों अलग है। तो इसलिए ध्यान देना है कि गाटरमैन पूछे तो वहां जो पढ़े थे हेलो ऑरेंज में उसको लिखना है, जबकि गाटरमैन-कोच रिएक्शन पूछे तो इसको लिखना है ना। नाम में परिवर्तन है, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें क्या करते हैं कि बेंजीन या तो बेंजीन में जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट अल्काइल ग्रुप उससे अभिक्रिया करवाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl से, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो क्या होता है कि किसके उपस्थिति में, तो एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के उपस्थिति में बेंजीन या तो अल्काइल बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अभिक्रिया करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 कैटलिस्ट, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड कैटलिस्ट। तो क्या होता है, तो H और CO मिल के बना लेता है COH, जो कि जुड़ जाता है बेंजीन में, बन गया आपका बेंजलडिहाइड। और यहाँ पर जो Cl है और जहां पर C डबल बॉन्ड OH जुड़ा है, बेंजीन में जानते हैं हाइड्रोजन छुपा हुआ रहता है, इसका H इसका Cl -HCl बन के बाहर पुनः उसी फॉर्म में निकल जाएगा जिस फॉर्म में अभिक्रिया किया था, तो बन गया आपका बेंजलडिहाइड। यानी कि सिंपली याद रखना है कि जब बेंजीन या अल्काइल बेंजीन को CO प्लस HCl से अभिक्रिया करवाते हैं एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड को उपस्थिति में, तो बेंजलडिहाइड का निर्माण होता है। अगर यहीं पर CH3 जुड़ा, देखो इसको क्या बोलते हैं, टोलिन बोलते हैं, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, टोलिन या तो मिथाइल बेंजीन। इसको भी जब अभिक्रिया करवाएंगे CO प्लस HCl से AlCl3 की उपस्थिति में, तो एल्डिहाइड ग्रुप जो है ऑर्थो पोजीशन में जुड़ेगा, यह ध्यान में रखना, ऑर्थो पोजीशन में बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH और CH3, यह भी बेंजलडिहाइड बना हुआ है।
लेकिन अल्काइल ग्रुप के साथ बेंजीन में अटैच है, यह ध्यान में रखना। तो यह हो गया प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का पहला तरीका, जिसका नाम है वाइगाटरमैन-बोच रिएक्शन। और यह भी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जितने भी नेमिंग रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा है वह जो है सो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज्यादातर नेमिंग रिएक्शन पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखोगे, है ना। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और बहुत सारे तरीके जिससे एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का निर्माण किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही।